अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों, मज़े में हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और महफूज रखें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और बुरी नज़रों से। आमीन। तो चलिए जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मॉर्निंग से अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में आज मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। तो खाने में ना फ्रेंच टोस्ट सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ अरीबा को ही ये पसंद नहीं है क्योंकि वो कहती है कि मुझे मीठे स्लाइसेस बिल्कुल नहीं खाने, मुझे आप एग ही बना दें। लेकिन आज मैं उसे ज़बरदस्ती यही खिलाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं सबके लिए फ्रेंच टोस्ट ही बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो गया और सारे वो काम स्टार्ट हो गए जो आपके घरों में भी मॉर्निंग में होते हैं। तो मेरे घर में भी मॉर्निंग में इसी तरह से सारे काम होते रहते हैं। हेल्पर आई हुई थी, उसने सारा क्लीनिंग का काम कर लिया, साथ साथ मैंने डस्टिंग कर ली। तो इसी तरह से मिलजुल के मॉर्निंग में सारे काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम फ्री था क्योंकि वो जब कामों से फ्री हो जाती हैं ना तो थोड़ी देर रुक के हमारे पास बैठती हैं, थोड़ी बातचीत करती हैं, गपशप लगाती हैं और साथ में थोड़ा सा टीवी भी देख लेती हैं। तो अभी हम लोग फारिग ही थे तो मैं थोड़ा सा लहसुन लेके आई हुई थी, मुझे इसकी पेस्ट बना के रखनी थी लहसुन और अदरक की। तो मैंने सोचा कि अभी हम फ्री हैं, बातें भी कर रहे हैं, गपशप भी चल रही है, तो साथ साथ थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। तो मैंने हेल्पर को दे दिया लहसुन छीलने के लिए और साथ ही मैं उनके पास खुद भी बैठ गई। तो साथ साथ हम बातें एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ अपने काम भी करते जा रहे थे। और जी ये सारे काम तो होते रहेंगे, ये सारे काम तो होते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे बेटे के लिए इतनी प्यारी विशेस दी, इतनी दुआएं दी मेरे बेटे को और आप सब लोग इतनी चाहत का इजहार कर रहे थे। तो मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और मैं सारे आपके कमेंट्स अपनी फैमिली को भी पढ़ के सुना रही थी, तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और आप सबके कमेंट पढ़ के आज मैं इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि मुझे इतनी प्यारी यूट्यूब की फैमिली मिली है, मेरे साथ इतने प्यारे प्यारे लोग जुड़े हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी आप सबके कमेंट्स पढ़ के। सबके कमेंट्स मैंने पढ़े और मैंने सबको रिप्लाई भी दिया क्योंकि आप सब लोगों ने इतनी प्यारी विशेस दी थी, इतने ज़्यादा हमें हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस मिल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। और आपने हमें जितनी दुआएं दी हैं ना उससे ज़्यादा डबल दुआएं हम लोगों ने आपके लिए की हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें और बुरी नज़रों से महफूज रखें और अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानियां पैदा करें। आमीन। जिस तरह आपने हमारे लिए दुआएं की हैं तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर देंगे। तो जी घर के सारे कामों से फ्री होके हम लोग मार्केट आ गए हैं। तो एक्चुअली आज मुझे ग्रोसरी करनी थी क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में ही मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ। और मुर्तज़ा की बर्थडे की वजह से ही हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आज टाइम फ्री ही है तो जल्दी से जाके जो भी घर का सामान ख़त्म होया हुआ है तो हम ले आते हैं। और फिर बाकी जो भूल चूक हो जाती है, जो सामान रह जाता है, वो तो हम मंथ में साथ साथ भी लेके आते रहते हैं क्योंकि मार्केट तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो जो चीज़ें रह जाती हैं, जो चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, तो वो हम लोग मंथ में लेके आते रहते हैं साथ साथ जैसे वो याद आती हैं। तो बस हनान और मैं आए हुए थे मार्केट ग्रोसरी करने के लिए और जो कुछ भी हमें याद आया तो हम लोगों ने ले लिया। एक्चुअली हम लोग मंथ में यही सब चीज़ें लेते हैं तो इसलिए मुझे कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, सारी चीज़ें हमें रटी ही होती हैं। तो इसलिए हम मार्केट आते हैं और फ़ौरन से ही हम लोग अपनी चीज़ें जो सिलेक्टिव होती हैं उनको ले लेते हैं। तो बस हमने वही मिर्च मसाला, दालें, ऑयल, शक्कर, चीनी सब कुछ ले लिया, पत्ती वगैरह। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ग्रोसरी हॉल भी शेयर कर दूँगी। तो मुझे आज शक्कर नज़र आई और मैं यही शक्कर यूज़ करती थी। तो ब्राउन शुगर मुझे ये काफ़ी दिनों से देखने को मिल ही नहीं रही थी और आज जैसे ही मुझे नज़र आई तो मैंने ले ली। और साथ ही मुझे फ्राइड ऑनियन भी नज़र आए, लेकिन मैंने पहले कभी भी इसे यूज़ नहीं किया। और अगर आप लोगों में से किसी ने इसे यूज़ किया है तो मेरे साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये कैसे होते हैं। तो मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया ना, तो इसलिए फ़ौरन से ही मैंने इसे वापस रख दिए और ये मुझे फ़र्स्ट टाइम ही आज मार्केट में नज़र आए थे। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इनका टेस्ट कैसा होता है खानों में। और जब हम लोग चीज़ें ले रहे थे ना तो हनान बहुत ही ज़्यादा थक गया था, तो वो एक टॉवल उठा के कहने लगा कि इतना ज़्यादा पसीना आ गया है, ये टॉवल भी ले लेते हैं, इसके साथ पसीना साफ़ कर लेते हैं।
तो बच्चे ऐसे ही ये घर के कामों में थक जाते हैं। तो बस जी सारी चीज़ें ले ली हैं, जल्दी से बिलिंग करवाते हैं, फ़ौरन से घर को जाते हैं क्योंकि वाकई आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है। आज इतनी सख्त गर्मी थी ना कि सारा दिन ही बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती रही है। और ग्रोसरी करके अब हम लोग घर वापस आ गए हैं और आते हुए हम रास्ते में से समोसे और रोल लेके आए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के समोसे और रोल है, हमारी मार्केट से मिलते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और ये फ्रेश तैयार होते हैं तो हमें खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं ना। साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी ले आए थे, तो ये सब चीज़ें उनकी फेवरेट हैं, तो इसलिए हम ले आए थे क्योंकि अभी खाना पकाने में तो टाइम लगेगा और इवनिंग का टाइम बस होने ही वाला है। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी ना कि ग्रोसरी करते करते ही मेरे सर में भी पेन स्टार्ट हो गया है। तो मैंने सोचा कि इनको खाते हैं, साथ में चाय बनाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे ना तो फिर बाकी के काम भी हम इजीली कर सकेंगे। तो बस जी अब मैं किचन में आ गई हूँ, दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, इवनिंग के काम स्टार्ट कर दिए हैं, बल्कि डिनर की भी तैयारी करना शुरू कर दी है। तो डिनर के लिए आज मैं निहारी बना रही हूँ। सारा दिन कुछ पकाने की समझ ही नहीं आ रही थी, फिर बाद में हमने सोचा कि निहारी ही बना लेते हैं, तो इसलिए मैं इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी, साथ में चाय भी बनाती जाऊँगी। तो इसको बनाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ प्याज डलता है, लहसुन अदरक का पेस्ट डलता है और गोश्त को घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो घी तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं ऑयल में ही आज इसे पकाने वाली हूँ। और मसाला जात में मैं निहारी मसाले का पैकेट ले आई थी मार्केट से, तो वही डालूंगी, इसमें हाफ़ पैकेट डालूंगी, सारा मसाला ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं निहारी थोड़ी मिकदार में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं सारा मसाला ऐड नहीं करूँगी और कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी नहीं डालूँगी। और निहारी को तो मैंने बनने के लिए रख दिया है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो इसे बनने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे लो फ्लेम पे पकाने वाली हूँ। और हंडिया में आजकल मुझे पकाने का इतना ज़्यादा शौक़ हो गया है क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें बनाई हैं, वो इतनी ज़्यादा मज़े की बनती हैं कि अब मेरा जी चाहता है कि मैं इसी में कुकिंग किया करूँ। तो आज भी मैं निहारी हांडी में ही बनाने लगी हूँ। तो बस आजकल हांडी मेरे हाथ आ गई है, तो अब मैं इसी में ही सारी चीज़ें बना रही हूँ। कल मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी, तोरई बनाई थी, तो वो भी बड़े मज़े की बनी थी। और आज मैंने निहारी भी इसी में ही बनाने के लिए रख दी है, तो लो फ्लेम पे पकती रहेगी, बड़ी मज़े की हमारी निहारी तैयार होगी। इसे हम डिनर में खाएंगे। और मज़ेदार सी निहारी बनाने के लिए ना गोश्त को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करते हैं, 5 से 10 मिनट लगा के लो फ्लेम पे गोश्त को फ्राई करते रहते हैं ऑयल में, और साथ में सब चीज़ें भी डालते जाते हैं, प्याज भी साथ साथ ही डालते जाते हैं, साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसी तरह मसाला भी ऐड करते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं ना, बस गोश्त की भुनाई बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, फिर बड़े ही मज़े की निहारी बनती है। तो मेरा तो यही तरीका है निहारी बनाने का। तो बस मार्केट जाने से पहले मैं लहसुन को वॉश करके रख गई थी और अब मैंने देखा कि ये अच्छे से ड्राई हो गया था, तो मैं इसकी पेस्ट बनाने लगी थी और साथ ही मैंने अदरक भी छील के ऐड कर दिया है। तो ये आधा किलो लहसुन है और इसमें मैं 1 पाव अदरक ऐड करती हूँ। तो मैं बराबर बराबर क्वांटिटी में चीज़ें नहीं डालती क्योंकि मैं खानों में अदरक थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं। तो आधा किलो लहसुन में मैंने 1 पाव अदरक ऐड किया है और इन दोनों चीज़ों की मैं पेस्ट बना लूँगी। तो पहले तो मैं मिक्सी जार में इसका पेस्ट तैयार करने लगी थी, फिर बाद में मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा सा लहसुन और अदरक ऐड हो रहा था। तो बाद में मैंने ब्लेंडर में डाल के सब चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लिया है और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया था ताकि ये ख़राब ना हो। तो मेरा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होता क्योंकि मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ पेस्ट बनाने के बाद, तो ये बिल्कुल फ्रेश ही रहता है। जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ तो बिल्कुल फ्रेश की तरह ही हो जाता है। जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था ना, इसे मैं क्यूब्स बॉक्स में डाल के रख दूँगी और जब भी मुझे खाने में ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं इसका 1 या 2 क्यूब्स डाल लूँगी। तो इस तरह से मुनासिब क्वांटिटी डल जाती है। तो ये छोटे क्यूब्स हैं ना, इसलिए मैं कभी कभार 2 क्यूब्स भी डाल देती हूँ, वैसे नॉर्मली मैं 1 क्यूब ही डालती हूँ तो इनफ हो जाता है। तो बस जी इस वक्त मैं क्यूब्स बॉक्स में पेस्ट को फिल कर रही थी और इस कदर ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी क्योंकि स्टोव के सारे बर्नर्स जल रहे थे, सब जगहों पे ही कुकिंग हो रही थी, कहीं पे चाय बन रही थी, कहीं पे निहारी बन रही थी और कहीं पे अभी थोड़ी ही देर पहले दूध बॉयल हुआ था। तो सारा ही किचन आज गर्म होया हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे मैं तंदूर में खड़े होकर ये सारे काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी और पसीने से इस वक्त मेरा बुरा हाल होया हुआ था। तो बस मैं यही चाह रही थी कि जल्दी से ये काम मेरा ख़त्म हो जाए और मैं रूम में जाऊँ और पंखे के नीचे बैठ के अपना पसीना खुश्क करूँ।
और क्यूब्स में डालने के बाद ना थोड़ा सा पेस्ट बच गया था, तो मैंने इसे कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लिया है। तो मैं इसे पहले यूज़ कर लूँगी। इसे डेली मैं जो कुकिंग करती हूँ ना तो उसमें यूज़ करती जाऊँगी ताकि ये पहले ख़त्म हो जाए और क्यूब्स में बाद में यूज़ कर लूँगी। और साथ साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। निहारी तो पक रही है, तो अब मैं अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमने समोसे और रोल खाए थे और अब काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है। तो मैं अपनी इवनिंग टी को एंजॉय करने लगी हूँ। और इसके बाद मैंने क्या क्या किया तो वो मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर इसी व्लॉग में मैंने सब कुछ शेयर किया तो इतना लंबा व्लॉग हो जाएगा कि देखने वाले फिर बोर हो जाते हैं और फिर वो दरमियान में ही व्लॉग को छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूँ। तो मैं मिलती हूँ कल आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।